उस बदनसीब ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो उसके अपने ही माँ बाप ने उसे यतीम खाने की सीढ़ियों पे छोड़ दिया। उस मासूम ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी कि चींटियों ने उसे अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया। हालांकि फिर पत्थर दिल बाप का सीना पसीजा और वापस आकर उस बच्ची को जब सीढ़ियों पर देखा, उस नन्ही सी मासूम के साथ खुद भी रोते हुए चींटियों को साफ किया और उस मासूम को घर लेके आए। लेकिन उसकी जिंदगी किसी यतीम खाने, कूड़ेदान या चौल में नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन की बुलंदियों पे चमकनी थी। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न। जिसने सिल्वर स्क्रीन से कमाई बेशुमार दौलत को अपने रिश्तेदारों और अनजानों को भी रिश्तेदार बनाकर उस पर न्यौछावर कर दी और वसीयत में छोड़ गई अपनी ही कुछ नज्म अपनी डायरी में। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। महजबीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया, क्योंकि घर की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और महजबीन 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजंदे हिंद में नजर आई। उसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गईं। उधर फिल्म महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो चुके थे। एक फिल्म के सेट पर जब आमना सामना होने पर मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया तो कमाल अमरोही ने उस सलाम का जवाब तक नहीं दिया। और एक दिन की बात है कि मीना कुमारी के पिता ने उन्हें बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आया, उन्होंने मना कर दिया। फिर कमाल अमरोही को ये बात पता चली तो उन्होंने किसी तरीके से मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। जिनकी निगाहों ने घायल किया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी फिल्म के लिए साइन तो कर लिया, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। लेकिन दोनों के बीच प्यार पनप गया। लेंगे उन्हीं से दिल की दवा, न हम मुस्कुराते ना। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने उनसे पूछा कि अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं। कमाल ने कमाल की नजरों से अपने मैनेजर दोस्त की तरफ देखा और पूछा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें? मीना ने कहा कि अब्बा की इजाजत के बगैर ये संभव नहीं है। हम क्या करें और कोई क्या करे? कमाल अमरोही ने ऐसे हालात बना दिए कि बैजू बावरा रिलीज हुई। उसी वक्त महजबीन उर्फ मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। वो वाकया ऐसा था, एक क्लिनिक में मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज 8 बजे मीना को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ जाते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। लेकिन 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान मीना का निकाह प्लान किया गया। कमाल अमरोही अपने मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ बिल्कुल तैयार थे। पिता अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी और इस तरह निकाह हो गया। बाद में जब पिता अली बख्श को पता चला तो मीना को अपने निकाह का सच बताना पड़ा। पिता अली बख्श ने तुरंत कहा कि तुम्हें तलाक लेना होगा मीना। उन्होंने दोनों के मिलने पे पाबंदी लगा दी।
शूटिंग पर मीना के साथ वह खुद जाने लगे और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब ना आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गईं। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव डालने लगे। कमाल के सामने अजीब सी मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे और इधर दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। कमाल अमरोही हालात से तंग आकर एक दिन मीना को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। मीना सन्न रह गई। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। उसके बाद मीना ने एक कोरे कागज पे अपने गम का समंदर उड़ेल दिया। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब कोई मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। हंसी थमी है इन आँखों में नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फोन किया। उन्होंने इस खत के लिए माफी मांगी। इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। एक दिन मीना ने पिता अली बख्श से कहा कि कमाल अमरोही फिल्म बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी जरूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गईं। पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई और उन्होंने सेट से ही पिता अली बख्श को फोन किया कि वो महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पे जा रही हैं। पिता अली बख्श के ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति के फिल्म शूटिंग के लिए चली गईं। अकेली मत जइयो, नैनों में गजरा डार के, जुल्फों में गजरा डार के। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म और उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। मीना कमाल के घर चली गईं और इस तरह मीना कुमारी की उनकी ससुराल में एंट्री हुई। आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल बाकी जाते। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी पर उन्हें सुकून अब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। मीना कुमारी की निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का करियर आसमान छू रहा था और कमाल अमरोही का अहंकार भी। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।